तो रिसेंटली मोदी जी ऑस्ट्रिया में थे और ऑस्ट्रिया में भी मोदी जी को एयरपोर्ट पे लेने कोई नहीं पहुंचा। यस, ये बात अलग है कि बहुत सारी फोटोबाजियां यहां पर करी गई चांसलर कार्ल नेहमर के साथ, लेकिन मोदी जी को एयरपोर्ट पे कोई भी बड़ा आदमी लेने यहां पर नहीं पहुंचा। आपको दिखाना चाहता हूं फोटोबाजियां क्या क्या करी गई थी। मोदी जी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है, मोदी जी की प्रेसिडेंट के वहां से मुलाकात हुई है और कार्ल नेहमर के साथ तो पता नहीं सेल्फी सुल्फी क्या क्या मोदी जी ने यहां पर खिंचवा के रख लिया। लेकिन भैया एयरपोर्ट पे क्यों नहीं लेने पहुंचे? और एयरपोर्ट पे जब कोई लेने आता है तो उसको सबसे बड़ा डंका क्यों बता दिया जाता है, जब एयरपोर्ट पे लेना कोई डंका नहीं होता है? तो खैर ये तो बात ऑस्ट्रिया की है, लेकिन जब मोदी जी वापस इंडिया इस टाइम पर आए हैं तो मोदी जी को यहां पर भी कोई नहीं लेने पहुंचा है। इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं मोदी जी ने ऑस्ट्रिया में जाकर क्या बड़ी बड़ी बातें बोली। जो मोदी जी को रशिया में बोलना चाहिए था वो ऑस्ट्रिया में जाकर बोल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जो ऑस्ट्रिया में बोलना वो इंडिया में आकर बोलना शुरू कर दे। सभी पर विस्तार में बात हुई है। मैंने पहले भी कहा है, यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। अरे मोदी जी युद्ध का समय नहीं है, ये बात पुतिन को जाकर बताते ना, यहां पर आके क्या ज्ञान बांट रहे हो इधर उधर के लोगों को यार। इसके अलावा दिखाना चाहता हूं मोदी जी को एक बहुत वार्म वेलकम वहां पर मिला। ऑस्ट्रियन कॉयर ग्रुप ने वंदे मातरम परफॉर्म किया मोदी जी के सामने। आपके सामने स्क्रीन पे वीडियो चल रहा होगा जहां पर वंदे मातरम कितने सारे लोग हैं मिलकर के परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यार इसकी जरूरत क्या थी, इतने खर्चे की क्या जरूरत थी? मोदी जी ये सब काम खुद ही कर लेते हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कुछ पुरानी फोटोज, मोदी जी ढोल बजाते हुए, मोदी जी नगाड़े बजाते हुए, मोदी जी पीपड़ी बजाते हुए, मोदी जी पता नहीं क्या क्या बजाते हुए। पता नहीं बेकार में इतना खर्चा क्यों किया। वंदे मातरम मोदी जी ही बजा देते वहां पर जाके यार। इससे तो अब जब मोदी जी इंटरनेशनल दौरे पर हैं तो वहां के जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, इंडियन डायस्पोरा के लोग, अभी सच्चाइयां बताऊंगा कौन है इंडियन डायस्पोरा के लोग, वो मोदी जी को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित थे। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अभी इस फोटो में दिखाने की कोशिश तो करेंगे, बड़ा उत्साह है। कुछ इंडियन लोगों ने यहां पर मोदी जी के साथ सेल्फी खींचने की कोशिश करी है, लेकिन जरा पीछे देखो सारा मैदान यहां पर खाली पड़ा हुआ है। भाई मोदी जी के साथ इंडियन डायस्पोरा के लोग कम नजर आ रहे हैं, वहां की सिक्योरिटी के लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं। चांसलर कार्ल नेहमर की जो सिक्योरिटी है वो ज्यादा नजर आ रही है रादर देन इंडियन डायस्पोरा। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि इंडियन डायस्पोरा पागल हो गया मोदी जी को देखने के लिए, जैसे पता नहीं पहली बार उन्होंने कोई अजूबा देख लिया और महामानव आ गया वहां पे। इसी अलावा एक बात बार बार रटाफिकेशन की तरह यहां पर बताई गई कि 40-41 साल बाद यहां पर कोई इंडियन पीएम ऑस्ट्रिया का दौरा कर रहा है। अब 40-41 साल की तो बातें बताई जा रही थी, लेकिन ऐसे बोली जा रही थी ये बात जैसे कि ये पीएम नहीं, ये महामानव प्रो मैक्स बन चुके हैं। इसके साथ जरा आपको कुछ ओवर एंथुजियास्ट की वीडियो दिखाना चाहता हूं। मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा पागल हुए जा रहे थे। इन आंटी की वीडियो को देखो, आपको ग्रीस वाली वो आंटी याद आ जाएगी जो मोदी जी की स्पीच सुन के रोने लग गई थी। My name is Raisa Sharma. Aisha ma'am, you heard Prime Minister Modi. Yes. How was the speech? It was a mesmerizing experience. You know, first time our PM is in Austria and I am the one who is watching them live. I am very much blessed and thank you so much for everything. स्पीच वॉज मेस्मराइजिंग। ये मेस्मराइजिंग स्पीच में आपको लग रहा होगा कि लोग पागल हुए चले जा रहे होंगे। आपको जरा एक झलकी दिखाना चाहता हूं। ऐसा लग रहा है कि लोग मोदी जी की बातें सुन के ऊब गए थे और उनको नींदें वहां पर आ रही थी। इस छोटी सी क्लिप को देखो। भारत के बारे में जानना समझना चाहता है। आपका भी यही अनुभव है ना? लोग बहुत कुछ पूछते हैं ना आपको। ऐसे में सामने लगभग 100 लोग बैठे जब, लेकिन मोदी जी कुछ पूछ रहे तो यस में जवाब भी देने में कतरा रहे। मतलब इतने ज्यादा अनइंटरेस्टेड वहां के लोग हैं इंडियन डायस्पोरा। और किस तरीके से कैमरे के एंगल को यहां पर स्विच कर दिया जाता है, देख रहे हो मैनिपुलेशन किस लेवल की यहां पर चल रही है। जैसे देखा कि स्क्रीन के ऊपर जो लोग हैं वो कुछ बोल ही नहीं रहे मोदी जी के जवाब में, तो एकदम से विजुअल्स को चेंज कर दिया और पीछे से फिर उसके बाद मोदी जी के जो 10-15 भक्त वहां पर मौजूद होंगे वो यस यस चिल्लाने का काम कर रहे हैं। और एक नमूना तो ऐसा भी है जो इसके बीच में भी कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। उसके बाद किसी ने कुछ बोला तक भी नहीं, झंड हो गई पूरी तरीके से। अब ये जगह जगह आपने देख लिया कि इंडियन डायस्पोरा के लोग खड़े हुए हैं, मोदी जी की बात सुनने के लिए आए हैं। लेकिन इस इंडियन डायस्पोरा में मैक्सिमम लोग कौन है आपको दिखाना चाहता हूं। सिद्धांत सिब्बल का ट्वीट है, 2-3 दिन पहले का है और रशिया का है, लेकिन इससे आपको समझ में आएगा कि कौन होते हैं इंडियन डायस्पोरा के लोग। ऑल पर्सोनल ऑफ इंडियन एम्बेसी इन रशिया, देयर फैमिलीज असेंबल्ड टू टेक पिक्चर विद पीएम मोदी बिफोर ही लीव्स फॉर हिज नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑस्ट्रिया। मतलब जिसको एएनआई वाले और गोदी मीडिया वाले कहते हैं कि ये इंडियन डायस्पोरा है, चाहे वो रशिया के अंदर हो या फिर किसी भी कंट्री के अंदर हो,
वो वहां की इंडियन एम्बेसी के मुलाजिम होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं और उनकी फैमिलीज होती हैं। उनको यहां पर इंडियन डायस्पोरा कहा जाता है। अब जरा आप खुद बताओ, अगर इंडियन गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय है तो वो तो मोदी जी की तारीफ यहां पर करेगा ना, इसमें कौन सी नई अजूबी बात हो गई। इसके साथ आपको 2 वीडियोस और दिखाना चाहता हूं। मतलब पनौती जो है यहां पर भी पीछा छोड़ने का काम नहीं कर रही है। मोदी जी यार कुछ अखंड पाठ पूजा वगैरह कराओ, महाराष्ट्र के दिल्ली के इलेक्शन आने वाले, अगर पनौती ने पीछा नहीं छोड़ा ना तो वहां पर भी लग जाएगी। अब ये जो पूरा इवेंट किया गया, इस पे कल्चरल प्रोग्राम्स चल रहे थे और आपको सुनाना चाहता हूं कल्चरल प्रोग्राम्स में क्या क्या गाया जा रहा था। रूबरू रोशनी, रंग दे बसंती का ये गाना जो कि आमिर खान की एक मूवी है, उसका गाना यहां पर गाया जा रहा है कल्चरल इवेंट के ऊपर, जहां पर मोदी जी कुछ ही देर में आने वाले हैं। मतलब इंडिया में बैठ करके यहां पर आमिर खान को एंटी नेशनल घोषित कर रखा है और मोदी जी के इवेंट्स में उसी आमिर खान के यहां पर गाने बजवाए जाते हैं। ये इतना काफी नहीं है, एक और आपको सुनवाना चाहता हूं। माँ तुझे सलाम, AR रहमान के गाने को यहां पर गाया जा रहा है मोदी जी के कल्चरल इवेंट में। यार क्या चल रहा है यहां पर। इंडिया के अंदर हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं, राम मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद का ताला लगा देंगे, मुसलमान जो है वो आपका गोल्ड ले लेंगे, ऐसी बातें करी जाती है। लेकिन ऑस्ट्रिया जाके किस तरीके से ये लोग सेक्युलर बन जाते हैं। AR रहमान पसंद आने लग जाता है, आमिर खान पसंद आने लग जाता है, वक्त और जज्बात एक साथ बदल जाते हैं। अब देखो इतनी सारी वीडियोस और फोटोज मैंने आपको दिखाई, कहीं पर भी यहां पर ऐसा नहीं लग रहा कि कोई डंका बज गया या फिर कोई देश मोदी जी से इस टाइम पर डर गया हो। लेकिन नहीं, गोदी मीडिया ऐसा ही दिखाएगी क्योंकि पापा की भक्ति करनी है। अपने स्क्रीन पे इसको देखो, रूस में मोदी के भाषण से रोने लगा चीन। भारत 24 का ये एक वीडियो है, उसका थंबनेल इन्होंने बनाया है। ये शो चलाया जा रहा था कि भैया मोदी जी के भाषण से चीन जो है वो रोने लग चुका है पूरी तरीके से। कल को ये लोग बोलना शुरू कर देंगे कि ऑस्ट्रिया में जो मोदी जी ने भाषण दिया है उससे जो बाइडेन रोना शुरू कर चुके हैं। भाई गेट रियल, मतलब कोई यहां पर कहीं से नहीं रो रहा है। झूठ फैलाना बंद करो सिर्फ TRPs बटोरने के लिए। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं, जब फाइनली मोदी जी इंडिया वापस आए तभी भी मोदी जी को इज्जत नहीं मिली यहाँ पे। यस, JP नड्डा जो ढोल बजा करके हर जगह मोदी जी को रिसीव करने जाते थे, यहां पर मोदी जी को लेने नहीं पहुंचे हैं। मोदी जी की 240 सीटें क्या है यार, JP नड्डा लेने नहीं पहुंचते मोदी जी को। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो चल रहा होगा, इनफैक्ट इस वीडियो में मोदी जी काफी थके मांदे भी नजर आ रहे हैं, फिर भी यहां पर JP नड्डा जैसे नेता मोदी जी को लेने नहीं आए। आपको दिख रहा होगा ये पूरा रेड कारपेट बिछा तो हुआ है, लेकिन एक बंदा भी मोदी जी को, कोई ऐसा नहीं है बीजेपी का बड़ा नेता जो मोदी जी को लेने के लिए यहां पर पहुंचा हो। इनफैक्ट इस वीडियो में आपने एक चीज तो डेफिनेटली नोटिस नहीं करी होगी। अगर किसी ने नोटिस करी है पिछली वीडियोस में और इस वीडियो में, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। पूरे 2 सेकंड दे रहा हूं आपको, टिक टिक 1 टिक टिक 2। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या सिमिलैरिटी है पुरानी वीडियोस में और इस वाली वीडियो में। मोदी जी जिस टाइम पर ऑस्ट्रिया में थे कल के दिन, और मोदी जी वहां पर भाषणबाजी कर रहे थे इंडियन डायस्पोरा के सामने, उसमें भी मोदी जी ने सेम कपड़े पहन रखे हैं। और जब मोदी जी वापस आए हैं तो उस टाइम पर भी मोदी जी ने सेम कपड़े यहां पर पहन रखे हैं। भाई मतलब वो बंदा जो एक दिन में 6 बार कपड़े बदल रहा था, 2 दिन से उसने कपड़े नहीं बदले भैया, कपड़ों ने बदबू मारनी शुरू कर दी होगी। ये है हमारे देश के लोकतंत्र की और कॉन्स्टिट्यूशन की पावर। अब मोदी जी के बारे में तो देखो यार काफी बात कर ली, अब बात करना चाहता हूं यहाँ पर ध्रुव राठी के बारे में। ध्रुव राठी ने रिसेंटली इस बात को अनाउंस किया कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और सितंबर में बेबी ध्रुव राठी यहां पर आने वाला है। सबसे पहले ध्रुव राठी को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। अब ध्रुव राठी का बेबी आने वाला है सितंबर के अंदर और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। ऐसे टाइम पर जो दुश्मन भी होते हैं वो भी अच्छी बातें ही करते हैं, लेकिन नहीं, राइट विंग ट्रोल से तुम ये एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते। आपको दिखाना चाहूंगा, जयपुर डायलॉग्स का ये ओनर है कोई संजय दीक्षित, इसने लिखा ध्रुव राठी की फोटो को ट्वीट करके, किसका बेबी क्वेश्चन मार्क। मतलब इस तरीके की घटिया और ओछी बातें करी जा रही है। इनफैक्ट आपको और भी दिखाना चाहता हूं, स्क्रीन के ऊपर मोदी जी की फोटो लगाई जा रही है ध्रुव के फेस के ऊपर। कुमार अनिल लिख रहे हैं कि एक और देशद्रोही जन्म लेने वाला है। यार एक बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है और तुम लोगों ने उसको गालियां देनी शुरू कर दी है। ये तो हमारे हिंदू धर्म के कहीं पर भी संस्कार नहीं कहते, एक छोटे से बच्चे को जो भी पैदा भी नहीं हुआ है उसको गालियां देना कोई शुरू कर दे। इसके अलावा हेमंत कुमार और भी घटिया बातें, बंगाली बाबू छिछोरी घटिया बातें। द सैफरन गाय लिखता है ड्यूरेक्स यू फेल्ड अगेन। देख रहे हो मतलब किस लेवल की घटिया और गंदगी भरी पड़ी है। मुझे ये सब बातें बोलने में भी बहुत ज्यादा गंदा फील हो रहा है, लेकिन यार मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनको कॉल आउट करना जरूरी है। और जो लोग संदेश खली के ऊपर पागल हुए चले जा रहे थे, देखो महिलाओं के साथ क्या हो गया, तुम लोग क्यों कुछ नहीं बोल रहे, लिबरल्स चुप क्यों बैठे पूरी तरीके से, या फिर महिलाओं के सम्मान की मोदी जी बात करते हैं 15 अगस्त की अपनी स्पीच में, वो आखिरकार किस तरीके की घटिया, चीप और छिछोरी मेंटालिटी यहां पर रखते हैं। इनफैक्ट मैं अगर आपको दिखाऊं आपकी स्क्रीन के ऊपर, सैफरन गाय, इसने लिखा हुआ है अपने बायो में सनातनी, और मोदी जी की भी कई बार तारीफें करी हुई हैं। उसके अलावा ये निंजा पकौड़ी नाम का अकाउंट है, बिस्कॉटी नाम का अकाउंट है जो मोदी जी की तारीफें कर रहा है। एक और है जिसने लिखा
हुआ है योगी जी का परिवार, मोदी जी की फैमिली। कुमार अनिल जिसका भी मैंने आपको बताया, उसने लिखा हुआ है अभी भी मोदी जी का परिवार। हेमंत कुमार शर्मा, इसने मोदी जी और योगी जी की फोटो लगा रखी है अपने बायो में, विच क्लियरली शोज कि ये सारे के सारे लोग जो है ये राइट विंग के ट्रोल आर्मी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन यार एक बात सोचने वाली है, हम मोदी जी को कितने साल से क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके घटिया काम की वजह से, लेकिन हम उनके कामों को लेकर ही उनको क्रिटिसाइज करते हैं। कोई भी बंदा, एटलीस्ट मैं यहां पर मोदी जी या फिर जय शाह के बच्चों के बारे में या फिर अमित शाह के पोते पोती के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना भी नहीं है। हाँ, मोदी जी की मजाक उड़ाई जा सकती है, लेकिन उनकी फैमिली के छोटे छोटे बच्चों को ना कोई भी कभी भी नहीं घसीटता। लेकिन इन लोगों की मेंटालिटी क्या है, ये इन ट्वीट से हमारे को साफ साफ नजर आती है। तुम लोग हिंदू धर्म के बारे में क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, बस तुम लोग अगर मोदी जी को यहां पर क्रिटिसाइज करते हो तो तुम्हारे पैदा होने वाले बच्चे तक को ये लोग नहीं छोड़ने वाले। सोचो कितना गंद भरा हुआ है दिमाग के अंदर और कितनी नफरत इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन जैसा आज तक होता है, नफरत के ऊपर प्यार की हमेशा जीत होती है और वो इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं हमारे को देखने को मिला है। तो भैया ठीक है, फैलाते रहो इस तरीके से नफरत, लेकिन एटलीस्ट ये सब बोलने के बाद जरा एक बार अपने घर की बहन बेटी से नजरें जरूर मिलाना, उनको बताना कि आखिरकार तुम किस तरीके की बातें बोल रहे हो एक महिला और एक पैदा होने वाले बच्चे के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आपका क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मुझे सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस फोटो के ऊपर, जो रिएक्शंस है उनको देख करके। आपको क्या फील होता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। अगर अगली वीडियो मिस ना करनी हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबा के जाना। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।